आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई। आज शाम को सभी अपने अपने आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीप अवश्य लगाएं। बन सके तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की माला जाप अवश्य करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई। आज आंवला नवमी है। सभी भगवान शिव से और भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे कि हमारे मन की अभिलाषा को देवाधिदेव महादेव पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव पुराण कह रही है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर। जब कुएं का जल नीचे से बढ़ता है ऊपर की ओर, तो वो खारा नहीं होता, वो मीठा होता। बहुत ऊंचे पदवी पर बैठ जाओ, बहुत विद्वान बन जाओ, खूब सारी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, खूब सारा वैभव तुम्हारे पास में आ जाए, खूब तुम्हारे पास में धन बहुत बढ़ गया, और मालूम पड़े आप अगर दूसरे की निंदा कर रहे हो, दूसरे की बुराई कर रहे हो, या दूसरे में ऐब ढूंढ रहे हो, तो वो श्रेष्ठता शिव महापुराण कहती है ठीक नहीं। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं। एक निवेदन आप सबसे रहेगा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। जल चढ़ाते समय तुम्हारा विश्वास पूर्ण होना चाहिए, एकदम दृढ़ विश्वास कि मैंने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तो ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरा भरोसा करता है, ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा यह कार्य सफल होगा। निश्चित ब्रह्मा जी का विश्वास जागृत नहीं हो पाया था। और ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा था कि मेरे पिता आप हो, मुझे आपके पिता का दर्शन करना है। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। उस पर्वत को घुमाया, जैसे ही घुमाया और उसमें से एक अग्नि का शिवलिंग, अग्नि का खम्भ प्रकट हो गया और एक शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट हो गई। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव हे ब्रह्मा,
आप पूछ रहे थे कि भगवान विष्णु के पिता कौन है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, मेरे मन का संशय था जो मैं मिटाना चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव आपके पिता भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के पिता हम स्वयं हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव कह रहे हैं, परंतु कौन किसका पिता है ये स्मरण आपको ना रहे। आप केवल इतना स्मरण रखें कि कोई छोटा नहीं है, तीनों देव सभी बड़े हैं। ये शंकर ब्रह्मा जी से कह रहा है, शिव यहाँ कोई छोटा नहीं है, यहाँ सब बड़े। भगवान शंकर के शब्द को अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। कौन सा शब्द? शिवजी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर। आज पूरे भारत की भूमि के रहने वाले लोगों को दुनिया के लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, केवल नीचा और ऊंचा का भेद कर। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज संपूर्ण दुनिया के लोग आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को तोड़ने में लगे हुए हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक मां अपने बेटे को अगर जन्म देती है और गर्भ से अगर उसने जन्म दिया है, 2 बेटों को जन्म दिया है, तो दोनों बेटों को मां ने दूध पिलाया है, बराबर का पिलाया है। यहां पर मेरी माताएं बैठी हैं और इनको स्मरण होगा, ये कभी अपने बच्चों में भेद नहीं करती कि मैं इसको कम दूध पिलाऊंगी कि इसको ज्यादा पिलाऊंगी। मां अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, उसी तरह मां अपने बच्चे को बराबर की परवरिश देती है। मां अपने बच्चों को बराबर का टीकाकरण करवाती है, मां अपने बच्चों को बराबर की शिक्षा प्रदान करती है। बस बच्चे के ऊपर है कि वो कितनी शिक्षा ले रहा है, कितनी विद्वत्ता धारण कर रहा है, ये बच्चे के ऊपर है। माँ स्कूल भेज सकती है, माँ तैयार कर उसको स्कूल भेज रही है, माँ उसको पढ़ा रही है, माँ उसको लिखा रही है, माँ उसको समय दे रही है, पर बच्चे के ऊपर है कि वो कितना धारण कर रहा है। जैसे एक माँ की दृष्टि में बच्चों के प्रति भेद नहीं होता, उसी तरह परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट करा था, प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री को प्रकट करा था, पर ब्रह्मा जी ने यह नहीं कहा था कि ये ऊंचा होगा कि ये नीचा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा था मेरी जंघा से प्रकटे हैं तो सब बराबर होंगे, कोई भेद नहीं किसी, कोई भेद। माता शबरी के दरवाजे पर मेरे राम जी जब पहुंचे, माता शबरी के दरवाजे पर मेरे राम जी जब पहुंचे तो शबरी अम्मा ने, माता शबरी ने राम जी से कहा, राम तुम्हें अपनी पत्नी के लिए, तुम्हें अपनी धर्म पत्नी के लिए रावण को मारने के लिए वन में आना ही पड़ा। गला पकड़ रहा है बाबू। अपनी पत्नी के लिए, थोड़ा बहस कम कर दो, अपनी पत्नी के लिए रावण को मारने के लिए तुमको लंका जाने के समय वन आना ही पड़ा। राम जी कहते हैं शबरी अम्बा को, मां रावण को तो मुझे मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीता ही रावण को निपटा देती। मैं तो केवल
रावण को मारने के लिए वन में नहीं आया हूं माँ। मेरा आने का केवल एक कारण है कि जो तुम इतने समय से मेरा इंतजार कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो, रंगोली डाल रही हो, माँ मेरा आने का कारण रावण का वध नहीं है माँ, मेरा आने का कारण तुम्हारी प्रतीक्षा है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा हूं। मेरा आने का कारण रावण का संहार, रावण का वध नहीं है। रावण को मारने के लिए मुझे नहीं आना पड़ा, मुझे तो केवल आपकी जो प्रतीक्षा है, आपका जो इंतजार है, आपका जो नियम है, आपका जो रोज बुआरी काटना, रोज रंगोली बनाना, रोज दरवाजे पर जल छीटना, रोज प्रतिदिन मेरा स्मरण करना, इसलिए मैं आया हूं। शिव महापुराण भी यही कहती है, आप कुछ एक नियम अपनी जिंदगी में धारण करो कि मुझे रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर जाना है, रोज शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। जब आपका साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल नियम प्रतिदिन का यदि चलता रहा, मायके भी गई तो 1 लोटा पानी भरकर शिव जी को चढ़ाकर आई, भले मायके में थी पर लोटा भरकर शंकर जी के मंदिर पहुंच गई। कहीं पर भी रही, हॉस्पिटल में परिवार के लोग पड़े हैं तो भी 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर से जा रही है। तेरा नियम अगर चलता रहा तो ये निश्चित है तेरे नियम के बल पर एक दिन देवाधिदेव महादेव तेरे सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चित। हम नियम नहीं धारण कर पाते पूरा, हमारा नियम हम हमारे बच्चों को कहते जरूर है, जाओ मंदिर में, जाओ जरा मंदिर में। पहले बच्चों को हमें अपना हाथ पकड़कर मंदिर तक लेकर जाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ मंदिर, चलो भगवान का भजन करने के लिए, चलो कीर्तन करने के लिए। एक पत्र आया है, इस पत्र में देखिए, मेरा नाम मोना राजपूत है, कांसुल तहसील पानसेमन जिला बड़वानी से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, जहां भी आप ही दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी हमें पता नहीं था, हमने 1 साल से ही कथा सुननी प्रारंभ करी है। हमें पड़ोसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है। मेरी मम्मी के हाथ पैर में फंगस जैसी बीमारी हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है। डॉक्टर को भी दिखाया पर उनको भी समझ नहीं आया। हाथ पैर में से खुजाल खुजाल कर खून आने लगता था। जब तक खून नहीं आता था तब तक खुजली रहती ही थी। बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत दवाइयां भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं था। तब सिरपुरे में रहने वाले मौसा जी ने बताया कि गुरुजी की कथा आती है, उसमें वो कुछ ना कुछ बताते हैं, वो करो। फुलेरा दूज के दिन 1 लोटा जल में धतूरा डालकर शिवजी पे चढ़ाने का आपने बताया था। वो हमने पानी ले जाकर शंकर भगवान को चढ़ाया और उस पानी को वापिस लाकर हाथ पैर में पानी लगाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मात्र 5 दिन हमने वो उपाय करा और बाबा की कृपा से अब मेरी माता बिल्कुल ठीक है। हम बाबा को धोख लगाने के लिए यहाँ आए हैं, अब उनको कोई बीमारी नहीं। बैठिए बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। माता जी आई है साथ में, हाथ उठाइए एक बार। श्री शिवाय, ठीक हो गए हो आप? बस बाबा की कृपा हो। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है और घड़ी, ये शंकर है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो
तार तार तू। दिल से करिए आप। ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई भेद नहीं है। कोई पुराण, कोई शास्त्र हमको देवताओं में भेद करना नहीं सिखाता। ये जो भेद करना जो तुमको सिखाते हैं कोई दूसरे ही सिखाते होंगे। कोई देवता की कथा ये नहीं कहती कि तुम राम जी को मत पूजो, शिव जी को मत पूजो, गणेश जी को मत पूजो, ब्रह्मा जी को मत पूजो, विष्णु जी को मत पूजो। ये कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण ये नहीं कहती कि केवल तुम मुझको पूजो। वेद शास्त्र पुराण इतना जरूर कहती है कि एक साधे सब सधे। ये हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। ये जरूर बोलते हैं कि आप 10 जगह पर मत भटको। अगर आपने शंकर भगवान को पकड़ कर रखा है, राम जी को पकड़ कर रखा है, कृष्ण भगवान को पकड़ कर रखा है, तो ये निश्चित है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा टेंशन भगवान को दे दो और तुम मेंशन होकर अपनी जिंदगी जियो। टेंशन सब बाबा के पास में रखो। अपने को टेंशन नहीं करना। हम क्यों करें उसको? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे,